Good morning, student. Today we will discuss about the development of dicot embryo. ठीक है, एंडोस्पर्म की बात हम लोग कर चुके हैं बच्चों. आज हम बात करेंगे कि कैसे कोई डाइकोट एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं. तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो जायगोट बना था बाय जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, वो जायगोट जो होगा वो इलोंगेट होगा, गेट इलोंगेट. इलोंगेट्स का मतलब है बेटा वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अपने आप को बड़ा कर लेगा. और उसमें होगा बेटा एक ट्रांसफर डिवीजन. और ट्रांसफर डिवीजन से इसमें दो सेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. दो सेल यहाँ पर बन जाएंगी. इन दो सेल में से जो एक सेल है, वो जो सेल बनती है उसको हम बोलते हैं, दो सेल बन जाएंगी. जैसे ये दो सेल बन गई तो एक सेल को हम लोग बोलेंगे बेसल सेल और एक सेल को हम बोलेंगे एम्ब्रियोनिक सेल. अब आपको ये एक एम्ब्रियो सेल भी बोल देते हैं, एम्ब्रियो सेल बोल देते हैं इसको. ठीक है, कोशिश ये करनी है आपने, अगर ये वर्ड भी लिखा मिले टर्मिनल सेल तो कुछ गलत नहीं होगा. ये टर्मिनल सेल को भी आप इसको बोल सकते हो. और इसी तरीके से बेसल सेल को आपको सस्पेंसर सेल भी लिखा हुआ मिल सकता है. ठीक है, तो ये नाम इसलिए दिए गए हैं कि भाई फ्यूचर में जाके इन्होंने किस चीज को फॉर्म करना है. तो एक ट्रांसफर डिवीजन होगा, आपको दो सेल मिल जाएंगी. अब आपने ध्यान क्या रखना है, अगर आपको एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर थोड़ी सी ध्यान हो तो इस तरीके से यहाँ पे आपका जायगोट बना था इस जगह पे. जैसे ये जायगोट बन गया तो इस जायगोट में ये डिवीजन हुआ और दो सेल आपकी बन गई. इनमें से एक सेल जो बनी वो आपकी बनी एम्ब्रियो सेल. तो ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है, ये आपका कौन सा एंड है बच्चों, चलाइजल एंड है. तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ जो सेल है वो तो है आपकी टर्मिनल सेल, सॉरी वो है आपकी सस्पेंसर सेल या फिर बेसल सेल. ठीक है, और जो चलाइजल एंड की तरफ ये वाली जो सेल ना ऊपर की तरफ, ये वाली सेल है आपकी एम्ब्रियो सेल. इस चीज का आपने खास ध्यान रखना है. कहने का मतलब क्या है, द सेल, अगर आप वैसे ध्यान रखना चाहो तो जो अंदर की तरफ है इधर वो तो है आपकी एम्ब्रियो सेल, और जो नीचे वाली बनी हुई है वो आपकी बेसल सेल और सस्पेंसर सेल कहलाएगी. तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. अब क्या होगा फर्दर, इन दोनों की हम बात करेंगे. मैं आपको सीरीज ऑफ डायग्राम बताऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा ये. सॉरी. अब क्या होगा बेटा, जैसे आपकी दो सेल बन गई तो इसमें एक सेल आपकी है बेसल सेल, एक है टर्मिनल सेल. ठीक है, तो आपकी जो बेसल सेल होती है जिसको आप सस्पेंसर सेल भी बोल चुके हो, वो सेल जो है बहुत सारे डिवीजन करेगी, बहुत सारे ट्रांसफर डिवीजन के अंदर वो जाएगी. ठीक है, अभी तक हम इसको रोके हुए हैं. तो इस तरीके से आपको 5, 6, 7 सेल यहाँ पर देखने को मिल सकती है. तो इस तरीके से सस्पेंसर सेल अपने आप को बहुत ज्यादा डिवीजन में लेके चली जाएगी. और जो इसकी सबसे लास्ट की सेल होती है ना वो थोड़ी सी अपने आप को एनलार्ज कर लेगी, बड़ा कर लेगी. और बाकी सेल इस तरीके से एक इस तरीके से आपको, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका माइक्रोपाइल एंड है, उसके जस्ट अपोजिट आपका चलाइजल एंड है. ठीक है, ये आपकी जो टर्मिनल सेल है अब हम उसकी बात करेंगे. सबसे पहले आप यही ध्यान रख लीजिए, जैसे आपकी टर्मिनल सेल है तो अब इस सेल को हम बोलेंगे हस्टोरियल, हस्टोरियम बोल देते हैं, हस्टोरिया बोल देते हैं. इस बड़ी सेल का नाम क्या कहलाएगा बेटा, हस्टोरियल सेल कहलाएगा. और ये जो पूरी ये जो सीरीज बनी है ये क्या कहलाएगा आपका सस्पेंसर. तो सस्पेंसर का क्या काम होता है, जैसे मैंने अभी ओव्यूल बनाया था ना, तो ये जो हस्टोरिया यहाँ बनेगा और ये जो चीजें हैं ये इस तरीके से बन जाएंगी. देखो, और ये आपका टर्मिनल सेल इस तरीके से. ठीक है, एम्ब्रियो सेल आपकी होगी. तो इसका पर्पस क्या है, जैसे जैसे ये अंदर की तरफ ग्रोथ करेगा तो आपका जो एम्ब्रियो सेल है उसको ये न्यूसेलस की तरफ धकेलेगा, ताकि वहां से ये सॉरी न्यूसेलस नहीं आएगा, एंडोस्पर्म की तरफ धकेलेगा, ताकि वहां से ये नरिशमेंट को अपने को प्रोवाइड इसको हो सके, नरिशमेंट इसको मिल सके. तो ये आपकी बचता हस्टोरियल सेल बन जाएंगी. ये वाली जो सेल है इसको हम बोलेंगे हाइपोफाइसियल सेल. ये हाइपोफाइसियल सेल फर्दर जो है डेवलप होकर रेडिकल बनाएगी और रूट कैप बनाएगी.
ठीक है। तो हाइपोफाइसिस सेल, हस्टोरियम और सस्पेंसर। मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ। आपकी जो ये जो ओव्यूल के अंदर हम जायगोट बड़ा हुआ, ट्रांसफर डिवीजन हुआ, दो सेल बनी, बेसल और टर्मिनल। बेसल सेल जो थी उसने बहुत सारे डिवीजन की एक सस्पेंसर को फॉर्म कर दिया। इसकी सबसे लास्ट की सेल बड़ी और फूल गई, जिसको हमने क्या बोला, हस्टोरियम बोला। हाँ, सस्पेंसर का काम क्या था, इस टर्मिनल सेल को एंडोस्पर्म के अंदर पुश कर देना, ताकि नरिशमेंट ये अपना आराम से वहां पर ले सके। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ दिस सेल। हालांकि ये साइमल्टेनियस चलता है, लेकिन हम एक एक करके इसको बताएंगे आपको। अब मैं बात करूंगी इस वाली सेल की। ये जो सेल है आपकी, इस सेल में आप इमेजिन करो जैसे कि एक सेल है, दो वर्टिकल डिवीजन होंगे, ठीक है। दो वर्टिकल डिवीजन होंगे, जैसे आपने कोई एप्पल लिया, उसको खड़ा काट दिया, ठीक है। एक बड़ा एप्पल लिया, एक बार ऐसे काट दिया, एक बार ऐसे काट दिया, ठीक है। मैं आपको अगर थोड़ा समझाना चाहूँ तो एक कोई आप बॉल ले सकते हो, उस बॉल को आपने लॉन्गिट्यूडनली उसको कट कर दिया। देखिए जरा ऐसे हो गया, जैसे ये एक बॉल है कोई, इस बॉल को मैंने एक बार ऐसे काटा वर्टिकली, एक बार ऐसे काटा, तो टोटल कितनी सेल बन गई खड़ी, वर्टिकल 4 सेल बन गई, और फिर एक बीच में से काट दिया। तो इस तरीके से दो वर्टिकल डिवीजन होंगे और आपको 4 सेल आपको ऐसे मिल जाएंगी, 4 इसके पीछे और 4 इसके आगे। एक इमेजिनरी आप इसको समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये वाली सेल इस तरीके से बढ़ जाएगी। तो 4 सेल पीछे की तरफ और 4 सेल आगे की तरफ, ठीक है। इस वाले को हम बोलेंगे एपिकोटाइल, इसको हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल, ठीक है। एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। तो इस तरीके से आपका जो है ये सेल बन जाएंगी। यहाँ पर इसको हम लोग ऑक्टेट स्टेट बोलते हैं। सॉरी, ये चल नहीं रहा है। इस वाली स्टेज को हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेट स्टेज बोलेंगे। ऑक्टेट क्यों बोला बेटा, 8 सेल है, 4 आपको सामने नजर आ रही है, 4 इसकी क्या है, पीछे है, तो इसको क्या बोला जाता है, ऑक्टेट स्टेट बोल दिया जाता है, ठीक है। एपीबेसल, इस सेल को हम बोलेंगे, सॉरी, एपीबेसल सेल, और ये आपकी हाइपोबेसल सेल। ये बहुत सारे नाम एक जैसे, थोड़ा सा हो जाता है, हाइपोबेसल एंड एपीबेसल सेल। अब यहाँ पे पेरिक्लिनल डिवीजन होगा, यानी एक डिवीजन इस तरीके से सारी की सारी सेल के अंदर। आप इमेजिन करो, ये एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, गेंद है पूरी, तो आपको 3D में अब इसको बता नहीं सकते हैं। तो 8 सेल बनी हुई है, उस 8 सेल में एक लेयर बन जाती है। तो इस तरीके से आपको और भी ज्यादा सेल मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये सेल भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे, एक सेल ये मिल गई, एक ये मिल गई, एक ये मिल गई, और एक ये मिल गई, और 4 ही इसके पीछे मिल गई। तो इस तरीके से आपका ये एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होता चला जाता है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। इस स्टेज में इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रो एम्ब्रियो। बन गया जी प्रो एम्ब्रियो। अब क्या होगा बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा जब इस वाले हिस्से में, देखो ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, इसकी ग्रोथ नहीं होगी। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं प्रीम्यूल। इसकी ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ ये वाला हिस्सा ग्रोथ करेगा और ये वाला हिस्सा ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि एक चीज है जिसमें एक जगह पे दो हिस्से ग्रोथ कर रहे हैं, इधर से ये ग्रोथ कर रहा है, इधर से ये ग्रोथ कर रहा है, लेकिन बीच का हिस्सा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपकी शेप जो है वो बन जाएगी। ये सस्पेंसर हो गया आपका, ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से हार्ड शेप एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगी, सस्पेंसर आ जाएगा, ये और स्टोरी आ जाएगा। तो ये शेप जो है क्या मिल जाएगी आपको, हार्ड शेप आपका एक बार एम्ब्रियो बन जाएगा, ठीक है। हार्ड शेप स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगी। धीरे धीरे ये कोटिलिडन और भी लंबे होते चले जाएंगे, और भी लंबे होते चले जाएंगे। ये क्या है आपके कोटिलिडन्स, और ये आपका क्या है, प्लीम्यूल। इस हिस्से पे आपका बनेगा रेडिकल, ठीक है, और रूट, ठीक है। इस तरीके से आपका जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होता चला जाएगा। एम्ब्रियो के डेवलप होने की जो चीज है वो आपने ध्यान रखनी है। सबसे पहले ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनेगी, फिर बीच का हिस्सा फेंट हो जाएगा, क्वेश्चन स्टेज में चला जाएगा, और क्वेश्चन स्टेज में जाने की वजह से यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन साइडों से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, तो हार्ट शेप स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपका डायकोट एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ कर लेता है। बड़ा इजीली आपने समझ लिया इस चीज को, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं है। अगर हम वैसे डायकोट स्ट्रक्चर को बनाना चाहें, डायकोट एम्ब्रियो को, तो एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। इस तरीके से दो कोटिलिडन, और ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका प्लीम्यूल, ये आपका कोटिलिडन दोनों, ये वाला हिस्सा आपका एपिकोटाइल, ये वाला हिस्सा आपका हाइपोकोटाइल,
ये आपका रेडिकल और ये आपका रूट है। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है, प्लूम्यूल विल डेवलप इनटू शूट। प्लूम्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? शूट में। एंड रेडिकल विल कन्वर्ट इनटू रूट। रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो है आपका डाइकोट सीड पूरी तरीके से मिल जाता है। ये डाइकोट एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये डाइकोट एम्ब्रियो है। इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। एम्ब्रियोनल एक्सिस की टिप होती है प्लूम्यूल और उसका डाउन होता है रेडिकल। और इसके बीच का जो हिस्सा होता है ये वाला, ऊपर वाले को बोलेंगे एपिकोटाइल और बीच वाले को बोलेंगे हाइपोकोटाइल। ये आपका प्लूम्यूल है, ये आपका रेडिकल है। उसके दोनों तरफ क्या हो जाएंगे? आपके कोटिलीडन हो जाएंगे। प्लूम्यूल फ्यूचर में जाके शूट बनाएगा, रेडिकल फ्यूचर में जाके रूट को फॉर्म करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ कैसे ये बना है। देखिए जरा, जायगोट बनता है, ट्रांसफर डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगी। उनमें से जो सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है उसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे, 6, 7, 10 सेल बना लेंगी। लास्ट की सेल बड़ी होकर एस्टोरियम बना लेगी। बीच की जो सेल है वो सारी की सारी क्या बना लेंगी बच्चों? सस्पेंसर बना लेंगी। आगे की सेल 2 वर्टिकल डिवीजन लेगी और वर्टिकल डिवीजन से 8 सेल बनेगी जिसको आप ऑक्टेट स्टेज बोलोगे। ऑक्टेट स्टेज में फिर एक पेरिक्लिनल डिवीजन होगा और बहुत सारी सेल बन जाएंगी। प्लूम्यूल वाला हिस्सा फेंट हो जाएगा या साइडों वाले हिस्से जो है वो ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये लंबा होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरी स्ट्रक्चर मिलेगी, हार्ट शेप। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो होता है, इसको हम ऑक्टेट स्टेज वाले को प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। और जब आपको फाइनली सस्पेंसर के साथ ऐसे हार्ट शेप स्ट्रक्चर मिले तो ये आपका डाइकोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी शुरू हो गई है। और फाइनली आपको 2 कोटिलीडन के साथ, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल के साथ एक एम्ब्रियो मिल जाएगा। ये प्लूम्यूल हिस्सा, ये एपिकोटाइल वाला हिस्सा, ये हाइपोकोटाइल, ये रेडिकल और ये रूट कैप। तो इस तरीके से आपका एक डेवलपमेंट होगा। मेरी आपसे यही है कि आप बुक में इसके डायग्राम को फॉलो करें। पहले डायग्राम को लर्न करोगे तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। अगर आप वैसे याद करोगे थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप डायग्राम्स के जरिए इसको याद करने की कोशिश करें। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोकोट एम्ब्रियो। So this is all for today. Thank you and have a nice day.